हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुरेंद्र मटू आप सबको आशीष करता हूँ। जीवते परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है, निकट है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 5 से 9 वचन। जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने अपने दास नूह को कहा, यह नूह, मैं इस संसार को ख़त्म कर दूंगा, तू एक किश्ती बना। और वो किश्ती इतने हाथ लंबी हो, इतने हाथ चौड़ी हो, इतने हाथ ऊंची हो, सब कुछ परमेश्वर ने अपने दास को बताया। और परमेश्वर के दास नूह ने परमेश्वर के कहे के अनुसार किश्ती बनानी शुरू कर दी। और उस समय बहुत सारे लोग उस परमेश्वर के जन को एक बूढ़ा मनुष्य समझकर ये कहकर निकलते गए कि ये बुजुर्ग इंसान, बूढ़ा इंसान शायद पागल हो चुका है। आज भी मैं परमेश्वर से बात कर रहा था जब मैं रात को 1 बजे अपने प्रेयर रूम में गया। आज थर्सडे में दोपहर को 3 बजे बाहर निकला तो सुबह 4:30 बजे परमेश्वर से मैं बात कर रहा था। मैंने कहा, प्रभु, इस 2020 में 8 मार्च से लेकर अब तक आप बस मेरे मुख से यही कहलवाए जा रहे हैं कि मुश्किलें बढ़ने वाली है, मुसीबतें बढ़ने वाली है। परमेश्वर ने कहा, मैं नूह के समय में भी ऐसा ही कहलवा रहा था। प्रभु के जन नूह लोगों को ये कह रहे हैं कि मैं किश्ती बना रहा हूँ क्योंकि दुनिया नाश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है। लोग विश्वास नहीं कर पाए। लिखा, अंतिम समय तक लोग भोग विलास, शादी विवाह सब कुछ वैसे ही चल रहा था, लेकिन बाढ़ आ गई और परमेश्वर के कथनों के अनुसार दुनिया खत्म हो गई। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 5 से 9 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ऐसे कहती है जी, यहोवा ने देखा और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई मनुष्य की बुराई जो है पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता सो है। निरंतर बुरा ही होता है। जब परमेश्वर ने देखा, हम बात कर रहे हैं नूह के समय की, उन दिनों में भी ऐसे ही हुआ। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन के विचार गंदे हो चुके हैं, वह निरंतर बुराई ही उत्पन्न करते हैं, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। हो हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया और वह मन में जी अति खेदित हुआ और अपने मन में दुखी हुआ। नूह के समय की बात कर रहे हैं। लिखा है, बाइबल कहती नूह अपने युग के समय में धर्मी पुरुष था। आज तुम्हारी धार्मिकता की पहचान कैसे होगी? यदि तुम निरंतर प्रार्थना करोगे, क्योंकि 2021 में मुसीबतें बढ़ने वाली है। ऐ विश्वासियों, ऐ मसीहो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर की हजूरी में धर्मी ठहरो। लिखा है, नूह अपने युग के समय में, अपने युग में धर्मी पुरुष था। और उस समय ऐसा हुआ जब देखा परमेश्वर ने कि पृथ्वी के लोग जो है वो पाप से भर गए हैं, उनके मन में बुरे विचार ही उत्पन्न होते हैं। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य के बनाने में पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, दुखी हुआ। और तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पशु, क्या रेंगने वाले क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के
क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा। सबको मिटा दूंगा। गलती मनुष्य की थी और जानवर पक्षी सब कुछ मिटा दिए गए। परमेश्वर का क्रोध भड़का, परमेश्वर मनुष्य को बनाने में पछताया। क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि परंतु नूह पर बनी रही। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों? क्योंकि नूह अपने युग में से धर्मी पुरुष था। यदि आज खुदा के लोगों, आप और मैं दुआओं में लगे रहेंगे, प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, परमेश्वर की दृष्टि हम पर रहेगी। क्योंकि 2020 में तो लोग कोरोना काल में परेशान हैं, 21 में और एक वायरस से परेशान होने वाले हैं। तकलीफ़ें बढ़ने वाली है, मुश्किलें बढ़ने वाली है। परंतु जो लोग प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, जो खुदा के खौफ में रहेंगे, यहोवा की दृष्टि उन पर रहेगी। जैसे कि 8 मार्च को जब मैं मुंबई में था, स्वर्गीय दूत ने मुझे आकर कहा कि परमेश्वर ने इस धरती पर सैकड़ों दूत भेज दिए हैं, वह उन लोगों की हिफाजत करेंगे जो यहोवा की बाट जोते हैं। उसी प्रकार से जैसे नूह अपने युग के लोगों में से धर्मी था और यहोवा की बाट जो रहा था और यहोवा की दृष्टि उस पर बनी रही, नूह के कारण नूह का घराना बचाया गया। और परमेश्वर ने उससे बात की कि हे नूह, मैं इस संसार को ख़त्म कर दूंगा, तू एक नाव तैयार कर। और जब नूह नाव तैयार कर रहा था, साथ ही साथ नूह प्रचार कर रहा था, ये संसार के लोगों, पाप छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर इस धरती को नष्ट करने वाले हैं, बाढ़ आने वाली है। और लोग अनसुना करे जा रहे थे। आज भी लोग अनसुना कर रहे हैं। आज भी लोग भोग विलास में, संसारिक कामों में व्यस्त है। मैं सुबह 4:30 बजे आज जब प्रभु से बात कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा, प्रभु आप मेरे मुख से बस यही बुलवाए जा रहे हैं कि मुसीबतें बढ़ने वाली है, तकलीफ़ें बढ़ने वाली है। परमेश्वर ने कहा, मैं नूह के मुख से भी ऐसे ही बोलता था। हालेलुया, से हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, अपने लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार से नूह की धार्मिकता के कारण, नूह के खुदा के रिलेशन के कारण नूह के साथ साथ उसका घराना बचाया गया, ऐसे ही आज आप और मैं यदि उसके रिलेशन में रहेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, और मेरे और आपके रिलेशन के कारण हमारे घराने बचाए जाएंगे। हालेलुया, से हालेलुया। जी 9 वचन पूरा हुआ बेटा। नूह की वंशावली ये है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह जो था वो धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में से खरा था। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। जो लोग आज दुआ ही नहीं करते, तुम कैसे कहोगे कि तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो? परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है कि आप प्रार्थना में बने रहें। खुदा के लोगों, खुदा तुम्हें आशीष करेगा जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारी और अधीनगी में रहेंगे, तो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और अपने प्रॉमिस के अनुसार परमेश्वर हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में लगे रहें, उसकी आज्ञाकारी और अधीनगी में चलें। उत्पत्ति 6 का 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 13 वचन। जी, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। सब प्राणियों के अंत करने का समय, प्रश्न जो है वो मेरे सामने आ चुका है। आज भी समय भयंकर होने वाला है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। मुश्किलें बढ़ने वाली है, तकलीफ़ें बढ़ने वाली है। यदि आप प्रार्थनाओं में रहोगे तो ही मुश्किलों का सामना कर पाओगे। खुदा के लोगों, मन फिराएं, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। आज एक
मैसेज लेकर आया हूँ आपके लिए। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे जो अब तक किए गए हैं, यदि तुम अभी भी मन फिरा लोगे, क्योंकि वो क्षमा करने वाला है, वो आने वाला है। इससे पहले कि वो आए तौबा कर लें जी, मन फिरा लें, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को इस रीति से समर्पित कर दे जैसे नूह अपने युग में, लिखा है धर्मी पुरुष था, अपने युग के लोगों में से धर्मी था। धर्मी हम तब बनते हैं जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। अगर आप प्रार्थना ही नहीं करते, आप कैसे खुदा की आवाज़ को सुनोगे? वो अपने वचनों को भेजकर बात करता है, वो अपने वचनों के द्वारा बोलता है। वो आज भी बोल रहा है, तुम जो मुझे सुन रहे हो परमेश्वर के लोगों, आवाज़ को अनसुना मत करो, परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार चलो, अपने कामों को बदल दो, अपने जीवन को बदल दो, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि जब आमोस की किताब 3 अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं, बाइबल ऐसे कहती है, आज से हजारों साल पहले भी उसने अपने नबियों के द्वारा बोला, उसने अपने नबी मूसा के द्वारा बोला और लोगों ने अनसुना किया। फिर रिजल्ट क्या हुआ? लोग पछताए और मर गए। आज भी वो बोल रहा है, क्योंकि समय भयंकर है, मुश्किलें बढ़ने वाली है, तकलीफ़ें बढ़ने वाली है। तुम याद रखो, यदि मन नहीं फिराएं तो फिर आगे समय नहीं मिलेगा। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे जी। आमोस की किताब 3 अध्याय 7 वचन कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। वो आज से हजारों साल पहले भी अपने नबियों के द्वारा बोला करता था, वो आज भी बोल रहा है। ये समय तुम्हारा है, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खुदा के निकट ले आएं, उसकी हजूरी में बैठे प्रार्थना करें, मन फिराएं और उससे पश्चाताप करते हुए नई सृष्टि बन जाएं, तो जाकर दौड़ पूरी होगी। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। लेकिन याद रखना, यदि आज भी उसकी आवाज़ को अनसुना करते गए तो अधलोक में चले जाओगे। इसलिए मन फिराएं, तौबा करें, प्रार्थना करें, उसे कहें प्रभु मुझे अपनी योग्य बना दे। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता आज के इन वचनों के लिए। सचमुच खुदावन आप अपने दास यह नबियों के द्वारा बोलते आए हैं, आप आज भी बोले हैं पिता। इन वचनों को सुनकर लोग मन फिराएं। ओ खुदावन आपके लोग तैयार हो जाएं, पवित्रताई और आज्ञाकारिता के द्वारा, ओ प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी बाट जोएं और आपके राज्य के लिए तैयार हो जाए पिता जी। बाबा बाबा बोली सिके नमो देना संदा नमो। सारी महिमा आपको मिले, सुनने वाले लोग आशीष पाएं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुरेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ।